महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भारत वह दीपक है जो जलता है बोलता नहीं। एक सोच एक शासन में विश्वास रखने वाला भारत प्रतिदिन अपनी एकता अखंडता खोता जा रहा है और वर्ण जाति सांप्रदायिक विद्वेष और वही मनुष्य के कारण अनेकता में बढ़ता जा रहा है। जब भारत को अपने अतीत के झरोकों से देखते हैं तो संप्रति भारत से अतीत भारत को अधिक उज्जवल और महान पाते हैं। भारतीय संस्कृति हिमालय से कन्याकुमारी तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आचार विचार और व्यवहार की दृष्टि से महान थी, प्रख्यात थी। एक सोच एक शासन उसका सूत्र था। यहां के वासी जहां भी जाते हैं अपनी पावन प्रेममयी सोच, नैतिक आचरण तथा समन्वयात्मक दृष्टि की छाप छोड़ आते थे। सारा जनमानस मुग्ध था। भारतीय संस्कृति पर कितना प्रेम बरसाते थे यहां के वासी, परिचितों अपरिचितों पर, भारतीय गैर भारतीयों पर, प्राणी मात्र पर। आज जब उस उजले अतीत का स्मरण करते हैं तो आंखें भर आती हैं, धड़कनें स्पंदित हो उठती हैं, मन दुखी हो जाता है। कहां खो गई हमारी वह सोच, वह दृष्टि? किस क्रूर क्रोध में हमारे प्यारे अतीत ने दम तोड़ दी? कौन भारतीय मस्तकों पर सवार है? यहां की प्रेम बाथरूम के छिद्रों को जिनसे प्यार भरा सरगम गुंजित होता था, किन क्रूर कठोर अंगुलियों ने बंद कर दिया? जब तथ्य की गहराई में उतरकर विचार करता हूं तो जाति उन्माद, सांप्रदायिक अहम, कूट राजनीति, क्षुद्र स्वार्थों एवं बढ़ती हुई अभिप्साओं को जिम्मेदार पाता हूं। हम और आप जिस जागतिक नव जागरण के वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, वे हमें एकता और संगठन की प्रेरणात्मक चुनौती दे रहा है। आज विश्व की तमाम महानतम शक्तियां भी एकता व संगठन की अनिवार्यता अनुभव कर रही हैं। वे कोशिश कर रही हैं एकता के सूत्र में बंधने की, और हम हैं कि इस जिंदा तत्व को अस्वीकार कर एकता को खंड खंड में विखंडित करने की पुरजोर कोशिश कर जाने अनजाने उनकी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिशों को नाकामयाब ठहरा रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते एकता जीवन है, अनेकता मृत्यु पतन है। खंड खंड होना शक्ति का विकेंद्रीकरण है, बिखर जाना है, और अखंडता शक्ति के केंद्रीकरण व संचयन का द्योतक है। अखंडता खंडों का शोषण नहीं, सुरक्षा है। भिन्न भिन्न भाषा भाषी, भिन्न भिन्न धर्मों के विश्वासी, भिन्न भिन्न वर्ण, वेशभूषा और जातियां जब एक अखंड राष्ट्र ध्वज के तले होते हैं तो सुरक्षित भी होते हैं
और शक्ति संपन्न भी, उनके हितों की रक्षा भी होती है, क्योंकि अखंडता के आंगन में सारे खंड समा जाते हैं। जैसे ही अखंडता का सूत्र टूटता है, वैसे ही विधर्मी और विदेशी आकांक्षताओं द्वारा कुचल दिया जाता है। फिर हम सब कुछ खो बैठते हैं, अपना धन, अपनी शक्ति, अपना आत्मविश्वास, अपने आत्मीय बिल्कुल कैकेयी की तरह। कहते हैं कैकेयी जब तक रघुकुल के साथ एकता और अखंडता के भाव से जुड़ी रही, रघुकुल सुरक्षित और सुखी रहा। किंतु जैसे ही उसमें राम और भरत के बीच भेद नजर आया, अपने पराये की भेद दृष्टि जागृत हुई, उसी दिन से रघुकुल के दुर्दिन प्रारंभ हो गए। पत्नी सीता, भ्राता लक्ष्मण सहित राम को वन जाना पड़ा। इधर रघुकुल सहित पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब गई, और उधर सीता जैसी पवित्र आत्मा रावण जैसे लंपटियों द्वारा अपहृत हो उसकी मृत्यु के साथ तमाम लंका दहन में कारण बन गई। महानुभाव मनुष्य की क्षुद्र वासनाएं और ओछी स्वार्थ वृत्तियां अखंडता जैसे वज्र कवच को भी भीतर ही भीतर घुन की तरह खाने के दुष्चक्र रचती हैं। ईश्वर है अखंडता को कायम रखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी परिवार, समाज, राष्ट्र और देश को वेदना की पीड़ा के स्याह सागर से उभारा जा सकता है। ध्यान रखिए, समान लक्ष्य, समान सोच, समान भावना, समान विश्वास, समान परिस्थितियां तथा समान जीवन शैली अखंडता के पोषक तत्व हैं। अखंडता एकता का स्तर जितना विस्तीर्ण होता है, मानवता विरोधी शक्तियां उतनी ही निर्वीर होती है। जो कार्य बहुत सारे लोग अलग अलग रहकर नहीं कर सकते, उस कार्य को एकजुट होकर सरलता पूर्वक आसानी से निपटा जा सकता है। आपको विदित ही होगा, सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय विखंडता के कारण ही विफल हुआ था, और सन 1947 का वही लक्ष्यभूत स्वतंत्रता संग्राम भारतीय एकता के कारण सफल हुआ। सारांशतः अखंडता और एकता पारस्परिक संघर्ष को कम करने का सर्वोत्तम साधन है। भारत भारती में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, है कार्य ऐसा कौन सा जिसको न साधे एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं जाने सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। अखंडता, एकता, संगठन अमृत हैं, पीयूष हैं, सुधा हैं, और विखंडितता, अनेकता, पृथक्करण विष है, जहर हैं, हालाहल हैं, कालकूट है। महानुभाव, अधुना परिवार, समाज, राष्ट्र और देश को
एकता अखंडता हेतु वास्तविक समर्थन की नहीं, क्रियात्मक सहयोग की आवश्यकता है। इन बातों के बादशाह की नहीं, आचरण के गांधी की जरूरत है। इसलिए हम सबको मन भेद, विचार भेद एवं पारस्परिक वैमनस्यता को भुलाकर सर्वोदयी आदर्शों में विश्वास रखने वाले भारत को, भारतवासियों को सर्वयत्नेन सहयोग देना होगा। भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व की अहिंसा प्रधान संस्कृति है, जनमानस की उदात्त भावनाओं की प्रतीक है, मिलन सम्मिलन की संस्कृति है, आमोद प्रमोद की संस्कृति है, भारत के कण कण में सादगी संस्कृति बसती है। वह आज भी जीवित है, भले ही उसके कुछ अंश भौतिकता की ग्रंथ में फंस गए हैं, भौतिकता की गिरफ्त में फंस गए हैं। दया, प्रेम, करुणा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। सहयोग, सहकारिता उसके प्राण हैं। समरसता, मधुरता यहां के व्यवहार हैं। रिद्धि समृद्धि धरोहर है। मेल मिलाप गुण है। क्षमा, नम्रता, विनम्रता, समता, आत्मीय ममता एवं सरलता भारत के उद्यान है। आचार विचार की पवित्रता प्रफुल्लित सुमन है और स्नेह वात्सल्य सद्भावना उन सुमनों का महकता सौरव है। इसलिए तो हमारा देश सर्वोपरि देश है। भारतीय संस्कृति सौभाग्यशीला है, जिसे जैन संस्कृति को नेतृत्व मिला है। जैन संस्कृत के बीतराग श्रमणों उपासकों ने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और शाद्वाद जैसे उदात्त और पुनीत सिद्धांत उपायन कर भारत की गरिमा महिमा को पूरे गौरव के साथ विश्व के नक्शे पर स्थापित कर उसे विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। हमारा प्यारा भारत किसी पर शासन नहीं करता, स्वयं अनुशासित रहकर सर्व राष्ट्रों के दिलों में बसता है। चूंकि वह दैत्य नहीं, देव बनने की कला सिखलाता है। वह तोड़ता नहीं, जोड़ना सिखलाता है। अत्याचार, आतंक नहीं, नैतिक आचरण व अभय का बोध देता है। वह शस्त्र की नहीं, शास्त्र की बात करता है। जियो और जीने दो को भरसक जीता है। क्योंकि इन सूत्रों के अनुपालकों के रोम रोम में, मांस मज्जा में, रक्त और नसों में, धमनियों में अभी भी अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया और वात्सल्य का रक्त दौड़ता है। भारत वह दीपक है जो बोलता नहीं, जलता है, अर्थात उपदेश नहीं, आचरण का प्रकाश फैलाता है। ऐसे प्यारे देश में हम जन्मे हैं। हमें अपने जन्म और जन्मभूमि पर नाज होना चाहिए। आइए अपने भारत देश की अखंडता, एकता को बरकरार रखने के लिए हम संकल्पित हों। आपसी वैमनस्य, क्षुद्र स्वार्थों, बढ़ती अभिप्साओं की होली जलाकर प्रेम रंग से एक दूसरे को रंग दें। यही होगी हमारी अपने देश के प्रति सच्ची आस्था, श्रद्धा।